नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपको कॉलेज और सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था। इसके बारे में हमसे हमारी जो दूसरी नंबर है, जो हमारी टीम की नंबर है, उस पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि इस कॉलेज और सब्जेक्ट है जो कैसे चूज़ करना है। तो इसी से रिलेटेड है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये जो बात है कॉलेज और सब्जेक्ट कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है आखिर। जैसे कि आप बीसीए भी करना चाहते हैं, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप बीसीए भी करना चाहते हैं और बीएससी मैथ भी करना चाहते हैं, कोई ये साइंस से किए हुए हैं 12th और बीसीए भी करना चाहते हैं, बीएससी मैथ भी करना चाहते हैं, तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जब उनको है जो एडमिशन कैसे मिलेगा उनके मार्क्स बेसिस पे, तो उसके बारे में समझने के लिए आपको है जो ये एक एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी के बारे में समझना पड़ेगा। और उसके बाद है जो हम लोग इस वीडियो को देखेंगे जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर आपको कॉलेज और सब्जेक्ट है जो कैसे मिलेगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कशन करनी थी, जैसे कि कॉलेज कितने कॉलेज हैं, सब्जेक्ट क्या क्या हैं, सब्जेक्ट में भी जैसे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस कॉलेज में, ये डिस्कशन करना था। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, फिर अप्लाइंग प्रोसेस के वक्त आपको एक पॉइंट है वो बस समझाना था, और फिर कट ऑफ कैसे आएगा और आपकी जो काउंसलिंग जो सीनेट हाउस में होती है वो कैसे होगी। तो ये वीडियो बहुत लंबा जाता और एलिजिबिलिटी वाली बात तो खैर बहुत ही लंबी जाने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले एलिजिबिलिटी का वीडियो इसमें बनाया है। इस वीडियो में हम लोग है जो डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, और उसके बाद जो है बाकी ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको ये सारी बातें समझा दी जाएगी। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी को समझिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको है जो सारी बातें समझ में आए। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एलिजिबिलिटी दिया गया है उसका पीडीएफ हम लोग खोल चुके हैं, और इसमें आपको एक बात समझना होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है उसको देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, साइंस स्ट्रीम इन इंटरमीडिएट, यानी आपकी जो 12वीं है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अगर आप किए हुए हैं जो 12वीं, तो उसमें आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद बैचलर इन इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एलिजिबल हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी आप एलिजिबल हैं। आप समझ लीजिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से साइंस से आप बीए किए हुए हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। उसके बाद बीबीए के लिए एलिजिबल हैं, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन यानी बीएमसी जिसका पटना कॉलेज में होता है, बैचलर इन सोशल वर्क जो कि मगध महिला में होता है, और बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश जो कि बीएन कॉलेज में होता है, और बीए जो सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो चूज़ करते हैं, तो आप इन सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब इन सब्जेक्ट का भी कुछ कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी है, उसको है जो इस तरफ दिया हुआ है, तो इसको भी समझना है। जैसे बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको 45 मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और जो 45 मार्क्स जैसे कि आप इसमें मैथ लेंगे तो आपको 45 मैथ में कम से कम होना चाहिए। उसी प्रकार बैचलर इन बीसीए है तो बीसीए में आपका एग्रीगेट विथ मैथ यानी मैथ या फिर स्टैटिस्टिक कंपलसरी है। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए आईएससी में। बीकॉम ऑनर्स के लिए तो ये आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, और आईए या फिर आईएससी तो आपका है जो आईकॉम या आईएससी होना चाहिए, तो आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए। उसके बाद आईए आईएससी या आईकॉम 10+2 विथ 45% मार्क्स अगर आप बीबीए करना चाहते हैं। बीएमसी के लिए क्या है, तो उसका भी वही है कि आप आईए आईएससी आईकॉम किए हुए हैं, 45% मार्क होना चाहिए। बैचलर इन सोशल वर्क का भी वही है। उसके बाद फिर आता है फंक्शनल इंग्लिश के लिए आपका है जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन +2 इक्विवेलेंट विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और 45 मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। आपका इंग्लिश होना चाहिए 12th में, और 45 मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। उसी बात करें अगर बीए ऑनर्स की, तो बीए ऑनर्स में भी आपका सीधा 45 मार्क्स होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो। उसके बाद आती है जो बात, वो आती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हुए हैं, ऊपर मैथ था अब नीचे बायोलॉजी आ गया है, तो बायोलॉजी में आप बायो ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, बीबीए के लिए, तो बीएमसी के लिए बैचलर इन सोशल वर्क, फंक्शनल इंग्लिश, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स। तो इन सारी नीचे वाला को तो बात बता ही दिया गया है एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बायो ग्रुप वाला है तो उसमें यह है कि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसमें भी यही है 45% मार्क्स। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं तो आपका आईएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होना चाहिए, यानी कहने का मतलब बायोलॉजी तो होगा ही, तो 45% मार्क उसमें भी चाहिए। और इन्वायरमेंटल साइंस अगर बात करें तो 45% मार्क होना चाहिए आईएससी में 10+2 से। और बाकी नीचे का तो हम लोगों ने बता दिया आपको स्टार्टिंग में। इन सारी बातों को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी के आधार पर आपको है जो मिलेगा। और अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों है तो ऊपर जो दोनों सब्जेक्ट बताया गया है वो सारे सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और यही है यहाँ पर भी।
आप मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, फंक्शनल इंग्लिश, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, ये सारे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम। बीकॉम के छात्र छात्राओं के लिए है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप कॉमर्स 12 से किए हैं तो आप किस चीज़ के लिए, तो बीकॉम, बीए, बैचलर इन बीबीए, बीएमसी, सोशल वर्क, फंक्शनल इंग्लिश, इन सारी चीज़ों के लिए है जो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट का पर्सनल जो एलिजिबिलिटी होता है तो वो भी आपको है जो इसके बारे में बता दिया गया है। उसी के बाद अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से किए हुए हैं 10+2 बिना मैथ लिए हुए तो आप बीए ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं, बीबीए के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, सोशल वर्क, फंक्शनल इंग्लिश के लिए। वहीं अगर आप मैथ से किए हुए हैं आइए तो उसमें बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, जो बीसीए है इसके लिए आपको मैथ कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर आप आप आर्ट्स से किए हुए हैं 12th यानी आईए किए हुए हैं और मैथ आपका नहीं है तो आप है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बीबीए के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क और फंक्शनल इंग्लिश इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी से वीडियो बनाया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वीडियो बनाया गया था। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। आप इसको है जो एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल है और आप खुद से ही एक चार्ट बना लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है तो मेरा पहला प्रायोरिटी ये है, दूसरा प्रायोरिटी ये है, तीसरा प्रायोरिटी ये है, ताकि जब आप वहाँ जाएँ तो आपको 10 बार ना सोचना पड़े काउंसलिंग के वक्त। और किस तरह है जो आपको होगा काउंसलिंग की प्रक्रिया में, आपको किस तरह से आपको बताया जाएगा, वो सारी बातें हम लोग है जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और जानेंगे कि आखिर कैसे मिलेगा आपको कॉलेज और सब्जेक्ट, यानी काउंसलिंग जब आपकी होगी सीनेट हाउस में तो आपको किस तरह से है जो कॉलेज और सब्जेक्ट दिया जाएगा। इन बातों पे हम लोग है जो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो में मैं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के साथ। धन्यवाद।